brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अग्निवीर नवीन जाखड़ शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। करीब 1.5 साल पहले नवीन जाखड़ अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे। बुधवार को बारामूला में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें गोली लग गई। गोली लगने के बाद नवीन जाखड़ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नवीन का बड़ा भाई लोकेश जाखड़ भी अग्निवीर योजना के तहत ही सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में लोकेश भी जम्मू कश्मीर के बारामूला के पास ही तैनात है। नवीन की मौत की खबर भाई लोकेश को दी गई, जिसके बाद लोकेश गुरुवार शाम को घर पहुंचे। शुक्रवार को नवीन जाखड़ का पैतृक गांव सालहवास में अंतिम संस्कार किया गया। बड़े भाई लोकेश ने उन्हें मुखाग्नि दी। नवीन जाखड़ को विदाई देने सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंचे। साथ ही नवीन के अंतिम विदाई में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल भी शामिल हुई। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने शोक व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए। सालावास गांव के नवीन जाखड़ लगभग 22 साल उम्र होगी। 1.5 साल पहले अग्निवीर के तौर पर शामिल हुए फौज में, और बारामूला में जैसे कि जानकारी आई है, प्रैक्टिस के दौरान जो है ये हादसा हुआ और भाई नवीन जाखड़ वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा हरियाणा, पूरा इलाका शोकग्रस्त है। नौजवान था, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी। दोनों भाई, नवीन का दूसरा भाई भी अग्निवीर के तौर पर उनके साथ शामिल है। पिताजी मैंने देखा, मिला में बहुत हिम्मती, देश के लिए कोई भी कुर्बानी के लिए तैयार ऐसा परिवार। उनके पिताजी से जब मैंने बात की तो बोले जी देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार। जानकारी के अनुसार करीब 1 महीने पहले ही नवीन छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे और अब 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अगले ही दिन ट्रेनिंग के दौरान नवीन को गोली लग गई। नवीन जाखड़ के अंतिम विदाई में शामिल हुए दीपेंद्र हुड्डा और गीता भुक्कल ने नवीन को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। सारा हमारा इलाका हम लोग मिलके श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे वीर सपूत, हमारे शहीद नवीन जाखड़, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च अपना न्यौछावर किया, देश की सीमाओं की, देश की रक्षा के लिए। उनको हम नमन करते हैं, अपने भाई को। आज हमारे को अपने भाई की शहादत पे गौरव भी है और भाई के जाने का उतना ही दर्द भी है सभी के दिलों में। पूरा इलाके को दुख है, हमारा भाई गया, लेकिन हमें गौरव है कि इस इलाके की एक पहचान है, जय जवान जय किसान की संस्कृति इस इलाके में, देशभक्ति की, देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने की संस्कृति इस इलाके की धरती में निहित है। उसी की आज परंपरा को आगे बढ़ाया हमारे भाई ने। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं इस परिवार को शक्ति दे ईश्वर, इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए। उनके पिताजी को भी मैं नमन करता हूँ। ऐसे साहसी पिता नवीन के हैं कि उन्होंने, आज मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई दुख नहीं है क्योंकि मेरा बेटा देश के लिए गया। ये बहुत बड़ी साहस की बात है किसी पिता के मुंह से इस तरह का वाक्य निकलना। तो पूरे सभी के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं व्यक्त करते। अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। दुख की बात है कि अग्निवीरों को पूरा शहीद का दर्जा नहीं मिल पा रहा। ये जब अग्निवीर की जब पक्की भर्ती, जो अब तो फौज में संख्या में भी काफ़ी कटौती हो गई है, 1 लाख 1.5 लाख से करीब की फौज की आज तो फौज की पक्की भर्ती होनी चाहिए और अग्निवीरों को पूरा शहीद का दर्जा मिले। ऐसा कम से कम जब गोली में फ़र्क नहीं हो सकता, छाती में फ़र्क नहीं हो सकता। जो सैनिक दुश्मन की गोली अपनी छाती पे ले देश को बचाने के लिए, आज जो है शहीद हुए हैं नवीन जाखड़ जी, हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। देश सेवा के लिए वो यहाँ से गए और हमारा ये इलाका और विशेष तौर से सालावास, आज पूरा इलाका जो है उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आया है। हम भी यहाँ पर पहुँचे, हमारे एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी लोग यहाँ पर उन पर पहुँचे हैं। लेकिन एक बात का दुख है कि जिस बाप ने अपने लाल को खोया है
वो भी अग्निवीर था और उसका भाई एक और अग्निवीर है। अब ये चिंता ये है कि जो शहीद हुआ है, हम उम्मीद करते हैं सरकार इस पर पुनर्विचार करे और उनको शहीद का दर्जा देकर, ताकि आगे भी हमारे जो इस क्षेत्र के युवा हैं या हरियाणा के युवा हैं जो देश की रक्षा के लिए जाना चाहते हैं और सेना की भर्ती में पद भी खाली हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आज हम नवीन जाखड़ जो हमारा सपूत, हम उसको सलाम करते हैं। पहलगांव की जो घटना हुई है बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, बड़ी दुखदाई घटना है। इस तरह का जो टूरिस्ट पर जो अटैक हुआ है उसमें भी हमारे जो हमने साथियों को खोया है उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारे विनय नरवाल जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी वहाँ गए थे और बहुत सारे ऐसे 27 लोग जो कि आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती से इस मामले में हम सरकार के साथ खड़े हैं कि वो इसमें कोई ना कोई जो भी ठोस निर्णय ले ले, हम लोग मजबूती से उसमें खड़े हैं और बदला लिया जाना चाहिए। झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।